हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी विल डिस्कस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैटर। मैटर किसे कहते हैं। अ मैटर हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम। जिस वस्तु के पास अपना मास मतलब वजन होता है, वॉल्यूम मतलब वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। एग्जाम्पल क्या क्या है मैटर के। हमारे आसपास जो भी वस्तु आप देखते हैं वो सब मैटर है। जैसे बेंच, चेयर, ऑयल, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, स्टोन, डीजल, पेट्रोल, नाइट्रोजन, मिल्क, सीएनजी, एलपीजी, बस, कार, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। मतलब हमारे आसपास इर्द गिर्द आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है, मैटर। आप भी अपनी मर्जी से कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड गैसेज। अभी जो आपको एग्जाम्पल बताए हम उनके हिसाब से आप क्या इनको चेक कर पाते हैं। यह सॉलिड है बेंच, चेयर, स्टोन, बस, कार एक्सेट्रा। लिक्विड है, लिक्विड्स आर ऑयल, वाटर, डीजल एंड पेट्रोल। एंड गैसेज आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सीएनजी एंड एलपीजी। इज इट क्लियर। मैटर है 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब हम इनको डिटेल पढ़ चुके हैं, उनके एग्जाम्पल को समझ चुके हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की मेनली 4 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 मैटर इज मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। एक एटम के अंदर, किसी मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में काफ़ी जगह क्या होता है, खाली होती है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कॉन्टीन्यूस मोशन। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है मैटर के अंदर वो लगातार क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं है। और 4th पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि वो सभी पार्टिकल जो है मैटर के वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, बांध रहे हैं एक दूसरे को। तो हमने 4 पॉइंट अभी ये समझे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि प्रोसेस का क्या नाम है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में लेकर आए किसी ऑब्जेक्ट को, बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल के क्या बन गई हमारे पास, लिक्विड, पानी बन गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड। अगर लिक्विड से कोई चीज़ गैस बन गई, हमने पानी को गर्म किया तो भाप बन गई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड से अगर हम सॉलिड में जाते हैं, अब हमने फ्रिज में पानी को रख दिया, जम गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग। और गैस से दोबारा लिक्विड में आना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहाँ होती है, हमने पानी को गर्म किया, भाप बन गई, उसके ऊपर डिब्बे के ऊपर जिस कंटेनर को हम गर्म कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हमने ढक्कन रख दिया तो आप देखेंगे कि ढक्कन के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया। हमने तो भाप बनाई थी, तो भाप दोबारा किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस टू कहाँ आ रही है, दोबारा से लिक्विड में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। मगर कई बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है या गैस से सीधा सॉलिड में आ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। पॉइंट क्लियर है। सॉलिड्स टू लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इस अनुसार अपने पार्टिकल्स को, प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। स्पेस आप देख भी रहे हैं, हमने डॉटेड बनाए हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़े दूर बनाए और गैस में बहुत दूर बनाए हैं। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा गैप होता है और गैसेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, कंप्रेस। तो सॉलिड बहुत पास होने के कारण उनको हम
पार्टिकल बहुत क्लोज होने के कारण उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड आर लेसली कंप्रेस्ड और गैसेज कंप्रेस किए जा सकते हैं। हाईली कंप्रेस्ड क्यों हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। मास की हम बात करते हैं। सॉलिड का मास फिक्स है, लिक्विड का भी मास फिक्स है और गैस का भी मास फिक्स है। वॉल्यूम की बात करते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स है, सॉलिड का, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स है, मगर गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। अगर आप उसको किसी कंटेनर में रख रहे हैं और उस कंटेनर को आप खोल देंगे तो उसका आकार क्या है गैस का, वो बढ़ जाएगा। या अगर हम उसको दबाना चाहें, उसको हम आकार को कम भी कर सकते हैं। शेप, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे कि हमने पानी को एक गिलास में डाल दिया तो उसकी शेप गिलास जैसी होगी, हमने उसको किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया तो अब उसकी शेप उसी कंटेनर जैसी होगी। सेम विद गैसेज, गैसेज की भी शेप डेफिनेट नहीं होती। अट्रैक्शन, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में कहने का मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड में लेस होती है और जो गैसेज हैं उनमें बहुत कम होती है। इसका मतलब हमें फूलों से खुशबू और जो खुशबू और बदबू आती है वो किसका एग्जाम्पल है? वो गैसेज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? गैसेज का। अब हम सेंट छिड़कते हैं, कोई ऐसी चीज़ अपने पर डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? गैसेज का। तो जितने ज़्यादा वो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उतनी वो चीज़ जल्दी से फैलेगी। एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ रखे हैं पहले सारे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 ऐड कर देंगे। 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड कर दिया तो 298 के आ गया। अब 25 डिग्री केल्विन टू सेल्सियस। अब बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे को कैसे पता, के का मतलब केल्विन, सी का मतलब सेल्सियस। इसका रिवर्स कर देंगे सेल्सियस में बदलने के लिए। पहले जोड़ा था 273, अब घटा देंगे तो 25 माइनस 273 किया तो -248 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। और अगर अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, फिर वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, 0 + 273 कर देंगे तो हमारा आंसर 273 केल्विन आ जाएगा। और 0 डिग्री के टू सेल्सियस करेंगे तो अब क्या होगा, इसमें से 0 डिग्री में से 273 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -273 केल्विन। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इस बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब हम सेल्सियस टू केल्विन जाएंगे तो 273 ऐड कर देंगे और जब हम केल्विन टू सेल्सियस आएंगे तो 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। तो हमें आंसर की बिल्कुल परवाह नहीं करने की, क्या क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 उसमें ऐड किया जाता है और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 327 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। फिर वही बात, 327 + 273 कर दिया, 600 केल्विन आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, 327 केल्विन को सेल्सियस में बदलें। अब क्या आप इसको कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 327 डिग्री सेल्सियस में से किसको माइनस कर देंगे, 273 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक अब सभी को ये कॉन्सेप्ट, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बार फिर बात बता रहा हूँ आपको, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 डिग्री ऐड कर देते हैं और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इतनी सी बात है। जिस कैंडिडेट को इतनी सी बात समझ में आ गई उसको किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके की पॉइंट्स के बारे में। देखिए क्या क्या है। मैटर के बारे में आया तो अभी हम मैटर पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन। अब एनसीईआरटी के हम बुक को एक बार समरअप कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एक एक्टिविटी करके दिखा रखी है कि पानी में हमने चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया तो पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए। पार्टिकल आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन,
ये हमने बात करी है ना। और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और तो ये सभी प्रॉपर्टीज हम अभी पढ़ के पिछले बात अभी हमने करी। और फिर वो अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स, है ना। तो जैसे कि पानी के अंदर आप पानी मिक्स करें तो मिक्स हो जाता है, जितना मर्जी पानी डाल दें एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं पार्टिकल्स, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं मैटर के पार्टिकल। और पार्टिकल कितने तरीके के हैं हमारे पास, अभी हमने बात कर दी, सॉलिड आ गए, लिक्विड आ गए, गैसेज आ गई। अभी हमने उसमें डिटेल स्टडी भी करी थी कि उनको कंप्रेसिबिलिटी चेक करी थी हमने, फिर शेप में डिफ्रेंशिएट करा था, उनको साइज के हिसाब से देखा था, वॉल्यूम के हिसाब से। तो वो हम सभी पॉइंट्स ये अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं इन सभी बातों को कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैन अ मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस। अब देखिए सॉलिड आइस, जैसे वाटर है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। उसके एग्जांपल हमने इसके पढ़ लिए हैं, आइस के रूप में किस तरीके से। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड से लिक्विड कैसे होगा, हीट टू गैस किस तरीके से होगा। तो सॉलिड से लिक्विड हीट देंगे, और हायर टू लोअर, लिक्विड टू वो जाएगा तो वो क्या करेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी। ऐसे लिक्विड टू गैस हमें पहुँचाने के लिए। अच्छा, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं इसको, या फ्यूजन बोलते हैं, और वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इस तरीके से ये सभी टॉपिक्स हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिर्फ एनसीईआरटी का जो बुक है उसके एक बार ब्रीफ रिव्यू कर रहे हैं ताकि पॉइंट हमें सभी क्लियर हो। एनसीईआरटी की बुक में हमें दे रखा है कि रिवीजन, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मैटर 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अट्रैक्शन के बेसिस में किस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, किस में कम है, स्पेस किस में ज़्यादा है, किस में कम है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज़्यादा है, किस में कम है, सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होती है, ये सब पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो बॉइलिंग की प्रोसेस क्या होती है, मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, इवेपोरेशन क्या होती है, तो हम सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं, आप इस पूरे वीडियो को जब पूरा गो थ्रू होंगे तो ये सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये न्यूमेरिकल्स ये मैंने आपको करा दिया कि केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। ये आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल M for मुकेश को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।